पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जिनका जन्म करनाल में हुआ, लेकिन विभाजन के बाद वो पाकिस्तान गए और वहां पर प्रधानमंत्री बने। अब अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी लाखों अरबों खरबों की जो ज़मीन जायदाद है, दुकानें हैं, वो सब। अब उस सब ज़मीन का क्या कुछ होता है, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि वो सब ज़मीन भूमाफियाओं ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द कर दी, अपने नाम करवा ली। इस केस को लड़ने वाले करनाल के इंद्री से आने वाले वकील हमारे साथ हैं राम किशन जी, जिन्होंने लगभग 20 साल तक एक केस लड़ा है। इस केस में अब जाकर जो है सीबीआई को नोटिस हुआ है, जिसमें उन्हें रिप्लाई देना है। हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि करनाल का इंद्री का इलाका डबकोली खुर्द गांव, जहां पर बताया जा रहा है कि 1200 एकड़ के करीब जमीन जो है उस पर यह विवाद है। और फिलहाल अगर कीमत की बात की जाए तो लगभग 2500 करोड़, जो फिलहाल नेताओं से लेकर बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं, जो इस रिपोर्ट के दायरे में आएंगे, इस जांच के दायरे में आएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये पूरी ज़मीन जो है वो हड़प ली जाती है, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। रामकिशन जी हमारे साथ हैं। और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व पीएम लियाकत अली खान हैं पाकिस्तान के, उनके कुछ वारिस बनाए जाते हैं और उन वारिसों के नाम ये ज़मीन जो है वो करवाई जाती है। ये इलाका जो है वो यमुना के किनारे का इलाका है, जिसमें कुछ ज़मीन बताया जा रहा है यूपी की तरफ चली जाती है, तो कुछ ज़मीन करनाल के डबकोली खुर्द गांव में आती है। सर, क्या कुछ ये केस रहा, कैसे आपने शुरुआत की और आज जो कह सकते हैं कि जो नोटिस हुआ है बहुत बड़ी सफलता है? जी मैम, ये गांव डबकोली खुर्द है मैम, जो लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके चचेरे भाई की ज़मीन थी। वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए, 1950 में ज़मीन कस्टोडियन घोषित की गई, जनरल कस्टोडियन ऑफ इंडिया का। 8/2/1962 का इसमें अंतिम आदेश आया था। ये ज़मीन दरियाबुरुद के कारण कभी यूपी में कभी हरियाणा में, 8% ये ज़मीन हरियाणा में है। भूमाफियों ने इसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम ज़मीन ये ट्रांसफ़र हुई है उनकी। और अभी सर जो अभी नोटिस आया वो क्या नोटिस आया कि उसमें क्या है मैम? FIR इसमें पहले भी FIR हुई 2005 में 291, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। और एक FIR अभी लेटेस्ट हुई थी 2024 में। तो इसमें SP करनाल ने वो कैंसिलेशन करके FIR क्लोज की, उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए। भाई जब पहले FIR हुई थी तो सेकंड FIR क्यों नहीं है? उसमें जो FIR सेकंड FIR है उसमें कुछ नेताओं के लोग, कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। उसकी दबाव की वजह से भी ये ज़मीन आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही चोर है और वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस में। हमने जो सोनू एंड अदर की तरफ से ये केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए CBI को नोटिस किया है और उसके लिए रिप्लाई के लिए डेट रखी हुई है। कब रिप्लाई की? रिप्लाई मैम है इसमें 12/1/2026 को।